हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई और इस्तीफा मांगता तो अच्छा लगता, लेकिन बीजेपी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं तो उनको 9 साल का हिसाब किताब दे देना चाहिए। सबसे पहले 9 साल में भारत को गर्त में ले जाकर के रख दिया। पूरे भारत सरकार के जितना भी फैकल्टी था, विभाग था, जिसको प्राइवेट जाकर के कर दिया में। और जहां तक रही बात कि तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा जा रहा है, तो हम तो कई बार आपसे रूबरू हुए हैं, आपके समाचार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन हम तो कहा भारतीय जनता पार्टी पर्दे अपने आकाश से पूछो और उनसे कहो कि अपनी डिग्री दिखा दें प्रधानमंत्री जी, तब ना हम जाने। तो हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला इसलिए चल रहा है तेजस्वी पर क्योंकि उनका निरमा पाउडर और वॉशिंग मशीन से दूर रहे तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे। जो आदमी इनका निरमा पाउडर यूज कर लिया, वॉशिंग मशीन में चला गया, वो सारे लोग पाक साक होकर चले गए। पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक पैदल मार्च कर रहे थे बीजेपी के लीडर और बीजेपी के कार्यकर्ता, और कह रहे थे कि बिहार में बेरोजगारी दर ज़्यादा बढ़ चुका है। इतना ही नहीं, इसलिए तेजस्वी यादव से इस्तीफा मांगा जा रहा था क्योंकि वो 9वीं फेल हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के बीजेपी के तमाम लीडर जो है वो नीतीश से भी और तेजस्वी से भी इस्तीफा मांग रहे थे। सर, नीतीश और तेजस्वी से इस्तीफा इसलिए मांगा जा रहा था क्योंकि जो नीतीश कुमार तो मान लीजिए इंजीनियर है, लेकिन तेजस्वी यादव बोल रहे थे कि 9वीं फेल है, इसलिए इस्तीफा दिया जाए। और बिहार में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा चरम सीमा पे है, क्या कहिएगा इस पे? देखिए, हमें तो आपका सवाल सुन करके हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? हंसी इस बात के लिए आ रही है कि जिसने देश में सत्ता में आने से पहले जितना भी जनता के साथ एग्रीमेंट किया, घोषणा पत्र बनाया, लोगों से वादा किया, जब लोगों ने सवाल किया कि आप 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कहा था, किसानों को आप आय दुगना करने की बात कहा था, आपने पढ़ाई दवाई को प्राथमिकता देने की बात कहा था, आप बोलते थे लच्छेदार भाषण में नरेंद्र मोदी जी कि इस देश में हम ऐसे रेलवे ऐसा चलाना चाहेंगे कि लोगों को जरूरत के पूरा कर सके, रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। कि अगर कोई प्लेटफार्म पर कोई किसान संतरा लेकर के आया है और एक आदमी पार्सल में लोड ले जाने के लिए पत्थर लेकर के आया है, तो संतरा उसका नहीं रुकेगा और पत्थर को रोक दिया जाएगा। अच्छा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो इस्तीफा मांगने वाले लोग हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई और इस्तीफा मांगता तो अच्छा लगता, लेकिन बीजेपी के लोग इस्तीफा मांग रहे हैं तो उनको 9 साल का हिसाब किताब दे देना चाहिए। सबसे पहले 9 साल में भारत को गर्त में ले जाकर के रख दिया। पूरे भारत सरकार के जितना भी फैकल्टी था, विभाग था, जिसको प्राइवेट जाकर के कर दिया। 2 करोड़ के जगह पे 2 लाख भी नौकरी नहीं दे सका। उस आदमी को कहाँ हक बनता है बिहार सरकार से, एक छोटे से राज्य में, एक छोटे से सूबे में। और जहां तक रही बात कि तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहा जा रहा है, तो हम तो कई बार आपसे रूबरू हुए हैं, आपके समाचार के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन हम तो कहा भारतीय जनता पार्टी पर्दे अपने आकाश से पूछो और उनसे कहो कि अपनी डिग्री दिखा दें प्रधानमंत्री जी, तब ना हम जाने कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं। समझ लिया, आपका हैसियत है डिग्री मांगने की उनसे। देखिए, बाबा साहब ने जो अपना संविधान बनाया उसमें मस्तरानी और महारानी दोनों को बराबर का अधिकार दिया है। भारत का यही तो बात है। आज हम बाबा साहब को क्यों पूछते हैं? बाबा साहब के चरणों के धूल नहीं है भारत का प्रधानमंत्री। बाबा साहब में यही खासियत है, संविधान में यही खासियत है कि चाहे लोग कितने भी बड़े पद पर चले जाए, कितने भी सर्वोच्च पद पर बैठा हो, लेकिन एक आम जनता को सवाल करने का हक है, अपनी बात कहने का हक है, फंडामेंटल राइट है। संविधान की जो खास करके जो आर्टिकल है, आप आर्टिकल 9 को अध्ययन करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी हैसियत प्रधानमंत्री से प्रश्न करने का है कि नहीं है। तो हम इसलिए बाबा साहब को आज भी हम नमन कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं, बड़ा हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कहता है। और इस्तीफा में जहां तक चल रहा है अभी भ्रष्टाचार का मामला, तो हम कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला इसलिए चल रहा है तेजस्वी पर क्योंकि उनका निरमा पाउडर और वॉशिंग मशीन से दूर रहे तेजस्वी यादव, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते रहे। जो आदमी
इनका निरमा पाउडर यूज कर लिया, वॉशिंग मशीन में चला गया, वो सारे लोग पाक साक होकर चले गए। अभी आपको कुछ दिन पहले मालूम पड़ा होगा, अभी जब इनके ऊपर कई महीनों से डोरा डाल रहे थे और छगन भुजबल जी को डरा रहे थे, जल्दी छोड़ो एनसीपी को नहीं तो जेल चले जाओगे। प्रफुल्ल पटेल को डरा रहे थे, जल्दी छोड़ो एनसीपी नहीं तो जेल चले जाओगे। अब कुछ ही दिन पहले की बात है, क्योंकि वहां की सरकार संकट में है और वहां के स्पीकर को स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जो प्रधान मुख्यमंत्री शिंदे सहित जो 14 एमएलए हैं उनको अयोग्य साबित करके आप रिपोर्टिंग करें। लेकिन समय सीमा नहीं था, उसका लाभ ले रहे हैं। जब इनके सरकार जाने की बात आई तो ये वॉशिंग मशीन का यूज कर लिए, निरमा पाउडर का यूज किए, ईडी और सीबीआई को बता करके वहां पर एनसीपी को भी तोड़ दिया और शिवसेना को भी तोड़ा। तो ये इनका असली रूप है, यही चरित्र है। अब इस्तीफा मांग रहे हैं करप्शन के सवाल पर, नौकरी के बदले जमीन के मामले पर चार्जशीटेड हुए हैं। तो हम तो कहते हैं कि आपको भी ये बात की जानकारी होगी कि अभी जो इनका नेतृत्व कर रहा है भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो येदियुरप्पा थे वो तो वॉशिंग मशीन से निकल गए, उन पे चार्जशीट तय हुआ और चार्जशीट होने के बाद भी आपने उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाया। तब उनकी नैतिकता नहीं थी, तब तो किसी ने नहीं मांगा, तब तो किसी पार्टी ने आवाज नहीं, अंतरात्मा नहीं जागी भारतीय जनता पार्टी के। एक साधारण अदना कार्यकर्ता भी नहीं कह सका कि आप नैतिकता की रात दिन दुहाई देते हैं। येदियुरप्पा को पुनः पार्टी में लेना, पुनः उसको वॉशिंग मशीन में से निकाल करके, उसको निरमा पाउडर से निकाल करके और ले जा करके फिर से कुर्सी पर बैठाना, ये क्या साबित करता है? आप मुझे बताइए। मैं दूसरा उपमा दे रहा हूं, पत्रकार साहब आप भी, आपको ये भी जानकार दूं, जो आज मोदी जी के बाद योगी जी का चेहरा बनाया जा रहा है, पूरे भारत में चमकाया जा रहा है। और मैं बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के लोग को भी इस बात का एहसास कराना चाहिए कि वहां गोरखपुर और कुशीनगर में हजारों लोगों ने जान गंवाया गैस के अभाव में। सरकार की जिम्मेदारी थी ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन के अभाव में सैकड़ों बच्चे दम तोड़ दिया और लोगों ने कहा कि योगी बाबा, हम लोग तो पॉलिटिशियन हैं और लोग तो पॉलिटिशियन हैं, कम से कम आप तो योगी बाबा हैं, संत हैं, आपको तो कम से कम नैतिकता समझ में आनी चाहिए। आपकी ये विफलता है, आप इस्तीफा करिए। लेकिन कभी इस्तीफा को स्वीकार नहीं करने की बात को कभी स्वीकार नहीं किया, कभी इस्तीफा की बात नहीं किया। सारे मंत्रियों को यही हालत है उनके। बीजेपी का मतलब है, बीजेपी भारत के सबसे बड़ा पार्टी है और बीजेपी का पार्टी होने का मतलब कि राष्ट्रवादी पार्टी। राष्ट्रवादी पे आप सवाल उठाएंगे, लालू जी ने तो बर्दाश्त नहीं किया। लालू जी ने बहुत बार आपको बोला है भारतीय जनता पार्टी का असली नाम क्या है? सबसे झूठा पार्टी, सबसे बड़ी देश की झूठा पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और इसके लिए मैं तो ये भी मैं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद अपने से बोल रहे हैं। अभी आप कुछ दिन पहले सुना होगा, कुछ पत्रकार लोग गए थे और एक्सक्लूसिव उनसे इंटरव्यू ले रहे थे और इंटरव्यू में अमित साहब से बोला कि आपने इतना प्रॉमिस किया देश के साथ, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम बात कहा, किसानों को आय दुगना की बात कहा, तो बोला कि नहीं मैंने कोई वादा नहीं किया था, वो तो हमारा जुमला था। अभी बताइए, इस देश में प्रॉमिस करने वाला, देश के सिस्टम पर जो आज बैठा है, वो व्यक्ति अपने घोषणा पत्र को जुमला कह सकता है? तो इससे तो आपको समझ में आ गया कि भारतीय जनता पार्टी क्या है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा। बोले ना कि राष्ट्रवादी पार्टी है, इसीलिए जो है वो बृजभूषण सिंह के किसी की औकात नहीं है गिरफ्तार करने की। तो मैं तो कह रहा हूं, तो आप उनसे ये बात कर लेते, आप ये बात उसको पूछ लेते कि आप तेजस्वी के इस्तीफा लेने से पहले बृजभूषण शरण के खिलाफ में पूरा देश लड़ रहा है, पूरा देश सड़क पर है, पूरे देश की बेटियां लड़ाई लड़ रही है, पहलवान बेटियां लड़ाई लड़ रही है, लेकिन आज तक बृजभूषण शरण आज भी कोर्ट के और पुलिस के शिकंजे से बाहर। स्टालिन को भी नहीं छोड़ा जाएगा, समझ लीजिए। सुनिए, चपर कर रहे हैं। मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं, भारत में तेजस्वी की कमी नहीं है। आपने कुछ दिन पहले देखा कि दलित का एक मजबूत नेता, देश में दलितों की आवाज़, कमजोर लोगों की आवाज़, संविधान के बचाने के लिए जी जान लगाने वाला व्यक्ति, गरीब का बेटा, दलित का बेटा, जब चंद्रशेखर रावण, जब पूरे भारत में जब एक अपना चेहरा संविधान मानने वालों के सामने मेहनत से अपना संगठन बनाया, उसका नाम है आज़ाद समाज पार्टी, और उनके एक सामाजिक संगठन है जिसका नाम है भीम आर्मी। जब भीम आर्मी के सब लोकप्रियता से हार करके उन्हें हत्या करने की ठेका ले लिया और 5-5 लोग अनगिनत गोलियां चलाया। मैं किस्मत को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, लेकिन आज भी रावण जिंदा है।
वो केस करके, सीबीआई लगा करके, चार्जशीट कर करके, आरोप लगा करके डराना चाहता है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी को कि आपको भी जेल भेजेंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज के डेट में जेल जाने के लिए अकेले तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी नहीं है, स्टालिन जी नहीं है। स्टालिन जी भी अपने अखाड़ा में चैलेंज दे रहे हैं। ये तैयारी कर ले कि 2024 में जब भगाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उतार करके, तब इनको रहने के लिए कौन सा जेल होगा, इस बारे में भी अच्छी तरीके से सोच लें। है आप इस्तीफा अगर मांगते हो भारतीय जनता पार्टी के बेशरम लोगों, आज भी मैं कहता हूं सुशील मोदी जी, आप में थोड़ी भी बिल्कुल नैतिकता और शर्म नहीं है। 2024 में जितना भी कुकर्म करना है, जितना भी ताकत लगाना है, भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ताकत लगा दे। बिहार ही नहीं, भारत से सफाया इनको तय है, इनको कोई रोक नहीं सकता। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। तो देखिए, जो इस्तीफा मांग रहे थे तेजस्वी से, नीतीश से, उनको भी इस्तीफा इसलिए दे देना चाहिए क्योंकि देख भाई, सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। और यहाँ सिर्फ बिहार में मर्डर नहीं, बिहार में रेप नहीं, बल्कि रेप का आंकड़ा निकालेंगे आप, पूरे भारत में चरमो सीमा पे है। उससे इस्तीफा आप काहे नहीं मांग रहे हैं? अनपढ़ पर सवाल उठाते हैं तेजस्वी पर, तो एक बार प्रधानमंत्री पर भी सवाल उठाइए, तब आपको समझ में आएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।